नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे का फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ है। बात करेंगे 69,000 को लेकर तमाम मुद्दों के साथ बहुत सारी अपडेट है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। बात करेंगे दोस्तों 69,000 भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा, पेपर आउट और सॉल्व कराने तक का ठेका लिया जाता है और ऐसी चीज़ें दोस्तों फिलहाल अब देखने के लिए मिल रही हैं। और वहीं अगर बात करें सरकार की तरफ से इस पर क्या कहना है, ये चीज़ें दोस्तों आप सभी को लगातार बताई भी जा रही हैं। जनरल वर्ग के अभ्यर्थी दोस्तों ओबीसी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, ऐसे दोस्तों कई मामले देखने के लिए मिल रहे हैं और बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम इस वीडियो में बात भी करेंगे। वहीं अगर बात करें, अभ्यर्थी को मिला है दोस्तों संशोधन का मौका, जिसके बारे में लगातार आप सभी को मैं बताया था कि आपको इस तरह संशोधन का मौका 100% मिल जाएगा। और साथ दोस्तों पाठ्यक्रम से अगर प्रश्न आएंगे तभी जो विवाद है वो रुक पाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही विवाद बढ़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं मामले जो है कोर्ट के अंदर जाएंगे और भर्ती पे स्टे लगते रहेंगे। तो बनवाए में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, लेकिन शुरुआत दोस्तों यहाँ से करने वाले हैं गड्ढे में छुपाए 14 लाख रुपए। कहीं ना कहीं दोस्तों आप चीज़ों को समझ ही सकते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि इनको पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद में पास हो जाते हैं, नहीं होते वो एक अलग बात है। कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत के उनके पैसे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 7 लाख 8 लाख 5 लाख या 1 लाख अगर कोई देता है, 1000 रुपये भी देता है, वो भी उनकी मेहनत के होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके खिलाफ हमारी जो संवेदना है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप सभी अपने पैसे का चाहे जितनी मर्जी मेहनत से आपने कमाए, अगर आप किसी को दे रहे हैं कुछ ऐसे काम को करने के लिए जिससे आप सभी को जो है और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों नुकसान हो सकता है, और आपको अगर लाभ मिल रहा है जो कि लाभ मिलना नहीं चाहिए, आपकी मेहनत पे अगर लाभ मिले तो लोगों को खुशी भी होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला है। भर्ती माफिया ने गड्ढे में छुपाए थे 14 लाख रुपए, करोड़ों का मालिक बन चुका है। बनना आसान भी है, क्योंकि आप सभी को पता है ऐसी चीज़ों में लोग पागल भी हो जाते हैं, पैसे देते भी हैं और जिनका नहीं होता फिर जाके के दोस्तों चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस अभ्यर्थी का या फिर मैं कहूँ इन लोगों का हाथ नहीं होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से पेपर करवाए जाते हैं, पेपर वहाँ से लीक होते हैं, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ एक्शन देखने के नहीं मिलते हैं। तो मामला क्या है आप सभी को पता है, वही मामला दोस्तों 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 कारों साथ में अगर बात करें 7.5 लाख रुपये दोस्तों जो इकट्ठे किए गए हैं, कागजात भी मिले, कुछ अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और साथ में जब दोस्तों जो है और भी ज़्यादा जाँच की गई है तो भर्ती माफिया ने दोस्तों देखा गया कि यार 14 लाख रुपये छुपाए हुए हैं। स्कूल में गड्ढा खोद कर छिपाया गया था, 14 लाख रुपये का बरामद किया गया। और साथ में बताया कि गिरोह में जुड़े ललित त्रिपाठी और साथ में पकड़कर पूछताछ की जा रही है। पता चला है कि प्रश्न पत्र आउट करवाया गया था, अन्य की तलाश लगातार जारी है। ऐसा दोस्तों यहाँ पे एसपी की तरफ से बात की जा रही है। तो मामला दोस्तों आप सभी के सामने गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेपर आउट वाला, उसके खिलाफ दोस्तों जो जांच है वो होनी चाहिए। इस चीज़ को लगातार मैं भी कहता आया हूँ, जो भी दोस्तों अगर इसमें धांधली करके पास हुआ है उसके खिलाफ 100% जाँच हो जानी चाहिए। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों आप सभी के सामने 14 लाख रुपये को लेकर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पेपर आउट कराने से लेकर सॉल्व कराने तक का ठेका लिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पेपर आउट के आरोपी के वकील को भी हिरासत में लिया गया। 24 लाख रुपए, साथ में 2 लैपटॉप, 1 कॉपी और 2 गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। नीचे आप देखेंगे एएसपी अशोक बेंगेट ने पूछताछ के बाद दोस्तों बताया कि डॉक्टर कृष्णलाल पटेल सॉल्वर का काम करता था। उसके साथ ही अधिवक्ता की बात करें, ललित त्रिपाठी कॉलेज में सेटिंग करके पेपर आउट कराया था। पेपर मिलने के बाद डॉक्टर पटेल उसे सॉल्व कराता था। इसके बाद में गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों, कॉलेज और साथ में अन्य माध्यमों से अभ्यर्थी तक आंसर की पहुंचाते थे। अभी तक दोस्तों पुलिस को जो डायरी मिली है उसमें लगभग 20 अभ्यर्थी के नाम है और नंबर है। साथ में अगर बात करें, पुलिस एक एक करके अभ्यर्थी के बारे में सत्यापन करने में लगी है। साथ में पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम डायरी में, उनका किन किन कॉलेज सेंटर में दोस्तों कैसे दोस्तों फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिला है। लगातार दोस्तों इस चीज़ को लेकर जो विवाद है वो जारी है। हिरासत में किस किस को लिया गया ये जानकारी मैंने आप सभी को दे दी थी। यहाँ पर 9 लोगों के नाम देखने के लिए मिले हैं, लेकिन अभी तक 8 लोगों की जानकारी देखने के लिए मिल रही थी। मामला क्या है आप सभी को पता, 69,000 भर्ती का है। परिषद प्राथमिक विद्यालय में 69 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा करने के आरोप पकड़े गए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य दोस्तों डॉक्टर कृष्णलाल पटेल से पूछताछ के बाद में शुक्रवार को पुलिस और साथ में समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई। पुलिस ने डॉक्टर पटेल के अधिवक्ताओं के साथ ही हिरासत में ले लिया गया। उस पर दोस्तों पेपर आउट कराने का आरोप है। अब तक पुलिस में दोस्तों 24 लाख से लेकर अगर बात करें 30 मोहर और साथ में 1 कॉपी, 2 लग्जरी गाड़ी बरामद की गई हैं। इस गैंग से जुड़े अन्य की दोस्तों तलाश लगातार जारी है।
वहीं एसएसपी जी का कहना है कि निवासी राहुल सिंह ने सुराव थाने में डॉक्टर के एल पटेल समेत 8 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उन्हें भर्ती के अंदर 7.5 लाख रुपए कैश दिया था और कैश देने के बाद में इनको यहाँ नौकरी नहीं मिली, तब जाकर के दोस्तों यहाँ पर देखा गया है। अब ऐसे में मैंने कल भी कहा था, आज ही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पैसे दे दिए हैं, जिनका हो गया अच्छी राधे राधे, और जिनका नहीं हुआ है वो दोस्तों आकर के आ जाते हैं पुलिस के पास में। तो ऐसे केस लगातार देखने के मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो दोस्तों बनती हैं कि जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने ऐसे मुन्ना भाई हैं जो सेटिंग करके बैठे हुए थे। कुछ मुन्ना बहनें भी देखने के मिली थी, उनको भी सामने आना चाहिए। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है धांधली को लेकर। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को मंत्री जी का बयान भी सुनाया था। उनका कहना था कि ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो जांच कराई जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल भी रहा लगातार। वहीं बात करें भर्ती मुकदमे को लेकर, अमिताभ ठाकुर ने एएसपी से जो मांग की है, मैंने कल ही आकर के बताया था कि पहले इन्होंने लखनऊ के अंदर जो एफआईआर को लेकर पत्र लिखा था, फिर प्रयागराज के अंदर लिखा, फिर उसके बाद में दोनों जगह से दोस्तों खारिज करने के बाद इन्होंने अब एएसपी से जो मांग है वो की गई है, और साथ में जानकारी वो दी गई पेपर आउट के संदर्भ में। अब यहाँ से क्या निकलता है उसकी अपडेट शाम तक या सुबह तक जो भी निकलेगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने मुकदमे को लेकर। इनका यहाँ पर ये भी कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय के अंदर ये जो है दोस्तों जाएंगे आप सभी के कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर। वहीं हमारी अगली अपडेट है दोस्तों शिक्षा मित्रों को लेकर। कल मैंने आप सभी को बताया था, जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए शिक्षा मित्र। अब वहां पर जाकर के आप सभी को पता है उनकी जो मांग है वो सीटों को रिजर्व करने को लेकर है, लेकिन जो सरकार की तरफ से डाटा मांगा गया है वो क्यों मांगा है? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड की है, सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा है कि कितने 40-45 के पास है, कितने शिक्षा में तभी जो है काम कर रहे हैं, मतलब सरकार के अंडर में है। तो सारा का सारा दोस्तों डाटा यहाँ पे मांगा गया, आप सभी यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भर्ती फंसी, मैंने आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, गुरुवार को रुपये लेकर भर्ती परीक्षा पास कराने रैकेट का भांडाफोड़ होने वाले से परीक्षा निरस्त की मांग उठ सकती है, लेकिन परीक्षा निरस्त होने की संभावना नील है, मतलब कि 0% मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आर्थिक आधार पर तो जैसा कि आप सभी को पता है ईडब्ल्यूएस को लेकर यहाँ बात की जाए, 10% आरक्षण को लेकर, ओवरलैपिंग को लेकर, एमआरसी को लेकर, और भी बहुत सारे मुद्दे जो कि अभी इनको पता नहीं है। वही 68,500 के अंदर जैसा कि आपको पता है एनओसी को लेकर आप सभी को काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 68,500 में जैसा कि आपको पता है लगभग 22,000 सीटें खाली जगह गई थी, उनको जोड़ने की जो मांग है वो की जा रही है, लेकिन जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मामले देखने के लिए मिल रहे हैं जिन पे दोस्तों विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है भर्ती जल्द नहीं हुई तो आ सकती है दोस्तों याचिकाओं की बाढ़। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सुनामी पहले से ही आ चुकी है, अभी बाढ़ आना बाकी कहाँ से है, क्योंकि आपको पता है हर एक मुद्दे पर याचिका डाली जा चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता ही होगा। वहीं दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर भर्ती रद्द वाला एक मामला है, लगातार ये मोर्चा करके आ जाते हैं सामने, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक इनकी कोर्ट के अंदर कुछ सुनवाई देखने को तो नहीं मिल पाई है। उम्मीद है आने वाले समय के अंदर कुछ होगा तो बता दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक और मामला देखने को मिला सोशल मीडिया पर। यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिला अर्चना तिवारी ओबीसी वर्ग के अंदर उत्तीर्ण हुई हैं। अब आप सभी को पता है कि तिवारियों की अगर बात करें तो वो जनरल सामान्य वर्ग के अंदर आते हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के अंदर दोस्तों इनका रिजल्ट देखने को मिला है। मैंने आप सभी को कई बार बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो रिजल्ट बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने भी चेक करके देखा था, कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अर्चना तिवारी ओबीसी वर्ग के अंदर जो चयनित हुई हैं, कहीं ना कहीं टाइटल को लेकर दोस्तों जो बातें की जा रही हैं, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, टाइटल कुछ भी लगा लेते कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ओबीसी के हैं तो आप ओबीसी के अंदर ही चयनित होंगे, और ऐसा कोई समस्याएं देखने के नहीं मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें देखने को मिली भी होंगी। कई बार लोगों की तरफ से टाइटल लगा लिए जाते हैं, और टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, टाइटल से लोगों को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आने वाले समय के अंदर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पीएनबी की तरफ से तो कहा गया, मैंने भी आपको कहा था कि अगर आपने ओबीसी डाल दिया, अगर आप जनरल के हैं तो समस्या आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है बाई मिस्टेक डल गया हो तो कहीं ना कहीं आपको जो ओबीसी के प्रमाण पत्र दिखाने पड़ेंगे। अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सामान्य वर्ग में चयनित किए जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूँ, इस पर कोई लंबा विवाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पाठ्यक्रम को लेकर जो विवाद बढ़ते जाते हैं, पीएनबी का कोई पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम तो है नहीं है। जब अब उनको लगता है कि हमारे अपने नंबर मनवाने हैं तो हम प्राइवेट को ही मान लेते हैं, अगर नहीं मनवाने, अगर एनसीईआरटी माना जाए तो एनसीईआरटी को मान लेते हैं, और लगता है कि हमारे जो आंसर सही हो रहे हैं वो एससीईआरटी से हैं तो एससीईआरटी को मान लेते हैं, ऐसी पीएनपी ऐसी उनके विशेषज्ञ, है ना। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे, अभ्यर्थियों को मिला है मौका। ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल हमेशा आप सभी को कह रहा था कि अगर आपकी ऐसी गलती होंगी तो आपको समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ उन गलतियों को ठीक नहीं किया जाता है जिससे कि मेरिट प्रभावित होती है, जिस चीज़ को लेकर मैंने आपको पिछले 14 से 15 महीने बताया भी है। तो यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। कोर्ट ने उन्हें अनुक्रमांक को साथ में त्रुटि सुधारने का जो छूट दे दी। आगे आपके सामने लिखा हुआ कि काउंसलिंग के समय कमेटी के समझ दोस्तों प्रत्यावन देकर कि जो आपकी गलती हुई है उसको सुधार कर सकते हैं। मैंने भी आपसे कई बार कहा था कि अगर आपके रोल नंबर की गलती है 10वीं 12वीं के अंदर, बीएड बीटीसी के अंदर, तो समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। वहीं अगर हम दोस्तों बात करते हैं आप सभी के सामने, जैसा कि आपके मदर फादर की नेम के अंदर कोई गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके अंदर भी आपको बाहर नहीं किया जाता है। ऐसे लगातार केस देखने को मिले हैं और मैंने कई बार आप सभी को चीज़ें बताई भी हैं। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों आपको संशोधन का मौका मिलता है। संशोधन को लेकर वेबसाइट नहीं खुलती है, बस आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार देते हुए आ भी रहे थे। तो बाकी दोस्तों अगर अंकों के अंदर गलती होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कि प्रॉब्लम तो होगी यहाँ पे, लेकिन अंकों वाला जो मैटर है वो सॉल्व नहीं होता है। प्रश्न पर आपत्ति है कोर्ट में याची, आप सभी यहाँ देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती ऐसे तमाम अभ्यर्थी जिन्हें प्रश्नों पर परीक्षा संस्था पर साथ में आपत्ति भेजी गई है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंड भी याची बनकर प्रश्नों को चुनौती दे, नियमानुसार भी आपत्ति करने के हकदार नहीं रहे। मतलब दोस्तों जो है कई लोग लगातार सोशल मीडिया पर कहते हैं कि पीएनपी को ईमेल के माध्यम से प्रश्न भेज दो, ये कर दो वो कर दो, जब वैसे कोर्ट के माध्यम से सुनती नहीं है, ईमेल के माध्यम से सुनेगी हैं। कैसे कैसे लोग मतलब कि जो सलाह देने आ जाते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों का कहना है और साथ में कोर्ट की तरफ से भी कहा जाता है कि ऐसे विवादों को रोकने के लिए कोई पाठ्यक्रम से अगर वो सवाल को पूछेंगे तभी विवाद रोकेंगे, और सवाल के साथ साथ अपने ऑप्शन और साथ में उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ठीक लिखेंगे, तभी जो विवाद है वो रुक पाएंगे, अदरवाइज विवाद रुकने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी जानकारी इसके अंदर भी दी गई है। तो ये तो बात होगी दोस्तों सारे के सारे मुद्दों को लेकर, नेता फर्जीवाड़ा, पेपर सॉल्व को लेकर, जनरल ओबीसी को लेकर, साथ में अन्य मुद्दों को लेकर भी आप सभी को अपडेट मिल चुकी है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।